बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। आज से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ हुआ है। पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये डे एंड नाइट मैच है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 4:30 बजे शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान एन वक्त पर इंजर्ड हो गए, मिचेल मार्श, जिनका ऐलान किया गया था क्योंकि असल कप्तान तो इनके पैट कमिंस हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। फिर मिचेल मार्श को बनाया गया, वो भी अनफिट हो गए और अब उनकी टीम की कप्तानी कर रहे हैं जॉश इंग्लिस, जो इंग्लैंड में पैदा हुए फिर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। और इससे पहले भी जॉश इंग्लिस ने एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 2024 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कप्तानी की थी ऑस्ट्रेलिया की। इस वक्त अगर देखा जाए तो बैटिंग जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीत कर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। उनके एक बैट्समैन आउट हो चुके हैं, एलेक्स कैरी, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन आज देखना ये है कि इंग्लिस विकेट कीपिंग करते हैं या जो एलेक्स कैरी विकेट कीपिंग करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी टीम में स्पिनर्स पर ज़्यादा इन्हिसार किया है। अबरार अहमद इस टीम में शामिल हैं, उसके अलावा शादाब खान इस टीम में शामिल हैं और फिर अरफात मिन्हास को भी पाकिस्तान ने अपनी टीम में शामिल किया। सुफियान मुकीम को शामिल नहीं किया, ना ही अहमद दानियाल, ना ही नसीम शाह इस टीम का हिस्सा है। और आज पाकिस्तान की जानिब से विकेट कीपर बैट्समैन जो गौरी हैं वो खेल रहे हैं, गाजी गौरी। उन्होंने एक वनडे तो खेला है बांग्लादेश में, लेकिन एज अ बैट्समैन खेला था। आज वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्रिकेट तज्ज़ियाकार मुनीरुल हक, जो रेडियो पर भी प्रोग्राम करते रहे, मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी राय का इजहार करते रहे और क्रिकेट के मामलात पर इनकी गहरी निगाह, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मुनीर, कैसे देखते हैं टॉस जीत कर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले खिलाया और उनका ख्याल ये है पाकिस्तान का कि रात को अगर ओस गिरेगी तो फिर ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स के लिए बॉलिंग करना मुश्किल हो जाएगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल। देखिए, फैसला तो यही लगता है कि ड्यू को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पहले बॉलिंग की है। फिर चूँकि कप्तान आपके बॉलर हैं, तो जब बॉलर कप्तान होता है तो उसको ये होता है कि जी हम बॉलिंग से आगाज़ करेंगे और टीम हमारी परफॉर्मेंस देगी। आज पाकिस्तान ने एक संगमील अबूर किया इकबाल। 1000वां मैच है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद हम तीसरी टीम बने, तो इतना बड़ा संगमील है तो फिर पाकिस्तान को यकीनी तौर से आज अपना 1000वां मैच जीतना चाहिए। और आपको याद है कि फरवरी 1973 में पाकिस्तान अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेला था। ये आपका तो खैर आपको इसीलिए तो कहा जाता है कि आप मास्टर हैं, आपको याददाश्त आपकी और चीज़ें ग्रेट इकबाल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दो खिलाड़ियों ने अपनी टीम के साथ डेब्यू किया। ओलिवर पीक को उधर से डेब्यू कराया गया, यहाँ से जो है अरफात मिन्हास को डेब्यू। लेकिन मुझे हैरत है कि इस टीम में सुफियान मुकीम मुझे नज़र नहीं आ रहे कि जिनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमने देखी PSL में। और मेरे हिसाब से तो प्लेइंग 11 में उनकी जगह बनती थी, लेकिन क्या करें, सारी नज़रें जो हैं यहाँ शादाब के ऊपर आ जाती हैं, जो 2023 के बाद कोई वनडे नहीं खेले, अचानक से टीम में और प्लेइंग 11 में। कहा भी ये जा रहा था कि स्क्वाड में है तो प्लेइंग 11 में होंगे। अब क्यों इनको इतनी फौकियत दी जाती है इकबाल, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। आखिरी मरतबा मुनीर नवंबर 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच था कोलकाता ईडन गार्डन में, वहाँ शादाब खेले थे। शादाब की कोई भी परफॉर्मेंस उठा के देख लें पिछले 3-4 साल से इंटरनेशनल लेवल पर, आपको कोई परफॉर्मेंस ऐसी नज़र नहीं आएगी जिसको आप कह सकें कि ये इन्होंने कोई मैच विनिंग इनिंग खेली है। फिर इतना कप्तान जो भी होता है वो इनको इतना इनकी टेक केयर करता है कि जब मुश्किल वक्त होता है तो इनको बॉलिंग से हटा लिया जाता है। और जब देखते हैं कि जी प्लेयर प्रेशर में है, आज देख लें, आज अबरार को लेकर आ गए, अबरार को लेके आए और अरफात मिन्हास को लेके आए भी शादाब को। बहरहाल वो जो चीज़ें हैं इकबाल अपनी जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम इकबाल आपको पता है कि तीनों फॉर्मेट में अपनी बका की जंग लड़ रही है। टेस्ट क्रिकेट में हम हाल देख चुके हैं, T20 में हम हाल देख चुके हैं। अगले साल इस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप है जिसकी अभी से तैयारी हो रही है, अक्टूबर नवंबर में। 15-16 महीने अभी भी बाकी हैं। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया, ये 3 कंट्रीज़ हैं कि जहाँ होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है दीगर ममालिक ने। अब ऑस्ट्रेलिया का देखें, ऑस्ट्रेलिया को 15-16 वनडे की ना, 6 वनडे उनको अभी पाकिस्तान में 3 और बांग्लादेश में 3 खेलने हैं, तो उनको तो उनकी तैयारी तो अभी चल रही है। उनके कई बड़े प्लेयर नहीं हैं, आपको पता है। उनके खास तौर पर बॉलिंग में देखें तो उनके मेन बॉलर्स तीनों नहीं है, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस। अच्छा, उसके बाद जेवियर बार्टलेट भी नहीं है, स्पेंसर जॉनसन का आई थिंक फिटनेस का कोई इशू है, वो भी स्क्वाड में नहीं है। तो उनकी तो काफ़ी बॉलिंग अगर हम देखते हैं तो इतनी अच्छी नज़र नहीं आती।
लेकिन टीम जो है ना वो यकजा हो गई खेलती है इकबाल। अब इनका आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार बैट्समैन वो एलेक्स कैरी हैं, जो अभी आउट हुए 85 वनडे। उसके बाद जो है वो आते हैं मानस लबेशेन के, जिनके 60 के करीब 66 वनडे। बाकी सारे प्लेयर्स कोई बहुत ज़्यादा इनके भी वो नहीं है, लेकिन जो यकजा और जो जीत के लिए खेलते हैं ना, वो जज्बा हमेशा उस टीम को जितवा देता है। और ऑस्ट्रेलिया की कोई भी टीम हो, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड की सेकंड बी टीमें भी आती हैं तो पाकिस्तान को मुश्किल में डालती हैं। हम तो देखें ना, इकबाल टेस्ट मैच में हम गए थे, बांग्लादेश से सोच के गए थे बांग्लादेश क्या है, लेकिन बांग्लादेश ने भी हराया हमें। इकबाल बांग्लादेश से पिछले 7 इंटरनेशनल मैचेस में हम 6 मैच हार चुके हैं, एक ही वनडे जीते हैं, एक वनडे जीते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो जिस टीम को हम मतलब कोई फोकस नहीं देते, अब वो टीम हमें ना सिर्फ आके दिखा रही बल्कि अब उसने बाकायदा प्रूफ कर दिया है कि आपको हमने आपके होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश किया और अपने ग्राउंड में व्हाइट वॉश किया, तो आप कहीं पे नजर नहीं आ रहे। अबरार की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? तीसरा ओवर है, अभी तक उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए हैं और उन्होंने विकेट भी लिए एलेक्स कैरी। देखिए अबरार तो मिस्ट्री स्पिनर हैं, उनकी तो हमेशा टीम में जगह बनती है। और ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अगर फंसेंगे तो ये स्पिनर से ही फंसेंगे इकबाल, फास्ट बॉलर से इतना ज़्यादा इनको मरूब आप नहीं कर सकते। आप देख चुके हैं अभी 4 ओवर्स जो कराए थे कोई विकेट नहीं मिली, जैसे अबरार आए उन्होंने फौरन विकेट, 3 ओवर में सिर्फ 6 रन। ये देखिए, इससे आप इकोनॉमी देखें इनकी कितनी शानदार चल रही है। इसका मतलब है कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। जो है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी हमें फॉर द टाइम बिंग स्ट्रगल करती नजर आ रही है, लेकिन चूंकि अभी 40 ओवर्स बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है। और उनकी बैटिंग में अभी कैमरून ग्रीन बाकी है। हाँ। कैमरून ग्रीन जो आईपीएल भी खेले थे ना वो, बिल्कुल। और उसके अलावा मार्नोस लबेशेन भी हैं, फिर मैट रेनशॉ, ओलिवर पोप ने, ओलिवर पीक ने जो है वो किया है, वो बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 से आया ओलिवर पीक। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 की सबसे बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है और उनके वालिद जो हैं वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के। हाँ, बहुत अच्छी उनकी कारकर्दगी, मतलब ये क्रिकेट बैकग्राउंड इनका भी। पाकिस्तान की 5वीं रैंकिंग है, ऑस्ट्रेलिया 3rd रैंकिंग पर है। अब पाकिस्तान के लिए अपनी सर्वाइवल के लिए ये सीरीज़ जीतना ज़रूरी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान को चले जाना है वेस्ट इंडीज़, वहाँ 2 टेस्ट मैचेस, उसके बाद चले जाना है इंग्लैंड, वहाँ 3 टेस्ट मैचेस, फिर श्रीलंका पाकिस्तान आएगी। अभी मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का कोई वनडे अभी नहीं है इस सीरीज़ के बाद। तो आप क्या समझते हैं इस सीरीज़ में हमें चाहिए कि हम एक नया कॉम्बिनेशन आजमाएं, या हम हमारे तो सारे टॉप के पुराने प्लेयर्स खेल रहे हैं, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो, चाहे वो बाबर आजम हो, सारी प्लेयर खेल रहे हैं, सलमान अली आगा। बिल्कुल अकबर, बिल्कुल एक बात आपकी बात सही है, कोई हमें ट्रैक नज़र नहीं आ रहा है राइट ट्रैक के जिस पर हम चढ़ें। हमने परफॉर्मेंस देख ली थी शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट मैच में, पहले में जिसे दूसरे में इनको ड्रॉप करना पड़ा। इनकी हार्डली स्पीड 130-132, अभी भी हम देख रहे हैं कि इनकी स्पीड 134। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा 200 से ज़्यादा 200 करने की कोशिश, इस तरह की बात तो बहरहाल 161 का तो रिकॉर्ड है, 161.3 का शोएब अख्तर का। पता नहीं वो 2 गेंदों को मिला के कह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। 2 गेंदों की स्पीड को मिला के बात कर रहे हैं। बहरहाल ये तो एक अज़राए तफन्नुन एक बात थी, लेकिन प्लेयर आपके प्लेयर मेहनत नहीं कर रहे इकबाल। 25-26 साल में ही आपकी स्पीड खत्म हो गई तो आप किस वक्त करेंगे? और आप मुझे बताएं, आपको कप्तान बनाया गया है, आपका वनडे का कप्तान तो आप बन ही नहीं सकते, आपको T20 का बनाना चाहिए था अगर PSL के फॉर्मेट, क्योंकि 4 ओवर्स आप आराम से कर लेते हैं ना। 4 ओवर 10 ओवर्स हमारे प्लेयर्स अब 4 ओवर के रह गए ना। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें, यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा 3 दफ़ा में वो बॉलिंग अपने 10 ओवर्स पूरे करेंगे। वो आप देख लीजिएगा जो चीज़ें। आपको अभी भी स्पिनर्स पर भरोसा करना है और स्पिनर्स ही आपको इस मैच में अगर जितवाएंगे तो वही कंटेन कर सकते हैं। चलिए इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। मुनीरुल हक क्रिकेट तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच जारी है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। ऑस्ट्रेलिया की 1 विकेट गिरी है, एलेक्स कैरी की, जॉश एंगलिस और मैथ्यू शॉट क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने वाहिद विकेट हासिल की है। जब दोनों फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग शुरू की तो खासे महंगे साबित हुए, लेकिन अबरार और अरफात मिन्हास के आने के बाद रन बनाने की रफ्तार में कुछ कमी वाक़ई हुई है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच जारी है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और इस वक्त 58 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। उसे टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की दावत दी है। एलेक्स कैरी आउट होने वाले वाहिद बैट्समैन हैं और पाकिस्तान ने आज अपनी टीम में 3 स्पिनर्स को शामिल किया, जबकि सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। मुनीर, ये ट्रेंड कैसा है? क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीकन विकेटों पर है। जिम्बाब्वे में
54 मैचेस हैं वर्ल्ड कप के 50 ओवर के, जिनमें से 44 मैचेस जो हैं वो साउथ अफ्रीका में और 10 मैचेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जिम्बाब्वे और नमीबिया में। तो आप समझते हैं वहाँ की विकेट्स को देखते हुए क्या पाकिस्तान स्पिनर्स पर रिलाय करेगा आइंदा आने वाले दिनों में? इकबाल, अभी तो मजबूरी ये है कि आपके पास फास्ट बॉलर कोई है ही नहीं। आप देख लें कि कौन है, मुझे बताएं ना। आप मुझे ये बता दें कि पिछले इतने सालों में आपको कौन मिला है कि जिसको आप लाने की बात करते हैं। यहाँ पर अहमद दानियाल, आकिब जावेद कहाँ गया, अली रजा कहाँ गया, बहुत सारे फास्ट बॉलर आजमाए, अब्बास आफरीदी कहाँ चला गया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल है वसीम जूनियर भी थे, उनको भी आपने स्क्वाड से हटा दिया है। जो प्लेयर आगे चलने वाले हैं उनको तो अभी आप नहीं ले रहे हैं। बेहतर होता आज हारिस रऊफ की जगह अहमद दानियाल को लेते, थोड़ा सा लगता वो बैटिंग भी कर लेता है, उसने जितवाया भी था मैच, याद है आपको? उनकी शमूलियत पे किसी को एतराज भी नहीं हुआ है। यंग है, उनको आप खिला। सलमान मिर्जा कहाँ चला? सलमान मिर्जा का भी कुछ पता नहीं चल रहा। वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, अली रजा की शायद कुछ फिटनेस के इशू हो सकते हैं। अली रजा ने बहुत यंग है उनको। मैं यंग तो वकार यूनुस भी था, मुनीर 1989 में वो बिल्कुल इसी तरह से बहुत तेज गेंदें कर रहा था। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो तो वन ऑफ द ग्रेट हैं, अल्लाह करे ये भी आगे जाके बने। लेकिन आपके पास फास्ट बॉलर्स अभी नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, आपने अभी टेस्ट सीरीज गिनवाई, ये 2 श्रीलंका हारी है, वेस्ट इंडीज हम जा रहे हैं 25 जुलाई से, वहाँ टेस्ट मैच पहला शुरू हो जाएगा, फिर 3 इंग्लैंड, फिर साउथ। आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कप्तानी नहीं है टेस्ट का, आपके पास वनडे का कप्तानी नहीं है, आप तो सिर्फ चला रहे हैं ना। T20 का कप्तान भी सलमान अली आगा जो है, पता ही नहीं है कि क्या होगा। उसने खुद एक स्टेटमेंट दिया था, पता है आपको? उसने कहा था कि मैं जो हूँ ना गौर कर रहा हूँ कि मैं लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट पे ज्यादा तवज्जो दूं। बताइए, अब आप मुझे ये बताइए इकबाल के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज क्या यही आप उनके साथ जाएंगे, आप शान मसूद के साथ ही जाएंगे एज ए कैप्टन? क्या होगा? आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान की वनडे टीम की, किसी चीज में नहीं है। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि कहीं भी कोई वाज़ेह चीज नजर नहीं आ रही जो एक फीचर को लेकर चलती है। आप पहले बनाएं, प्लेयर्स को लें। अब मुझे यकीन करें, शादाब हैं और सुफियान मगरिब नहीं है, इससे ज्यादा मेरी नज़र में तो ज़्यादा ख़राब डिसीजन कोई नहीं हो सकता। तो शादाब के पे ज़्यादा एतमाद है कोच माइक हैसन का, गालिबन इस वजह से उनको रखते हैं क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में दोनों कॉम्बिनेशन उनका रहा है। वन ऑफ द फैक्टर मे बी, वन ऑफ द फैक्टर ये भी है। लेकिन सवाल ये है कि उस प्लेयर को जो 4 साल तक खेले नहीं, आप उसको कैसे लेके आ जाते हैं और प्लेइंग 11 में भी ले लेते हैं। इतनी तनकीद हुई है जब से स्क्वाड का ऐलान हुआ है, शादाब के ऊपर हर जगह तनकीद हो रही है, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं। और आज मैच भी खिला दिया उन्होंने। मैं कहता हूँ जब वो स्क्वाड में आए तो उसमें कह दिया गया था कि प्लेइंग 11 में होंगे, इसलिए कि बैट्समैन भी ये हैं, बॉलर भी ये हैं, फील्डर भी ये हैं, सब हैं, ये 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं, सब कुछ करेंगे। अभी तक तो हमने उनकी एंट्री बॉलिंग पे 14वां ओवर चल रहा है, अभी तक बॉलिंग के लिए नहीं आए। आपको मैं बताऊं, जिस वक्त स्ट्रगल कर रही होगी ना, ज़्यादा प्लेयर गिर रहे होंगे या एंड के होंगे तो उस वक्त आप उनको ले आएंगे। फिर दूसरी एक है शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग आपने देख ली, इकबाल स्पीड नहीं निकल रही है। एक और विकेट गिर गई है, अरफात मिनास ने आउट किया है उनको, लेकिन अभी तक उन्होंने गालिबन डीआरएस अलग। अरफात मिनास को भी अपनी डेब्यू में एक विकेट मिल जाए, अच्छे बॉलर हैं, उन पर सबकी नजरें मेहनत करते हैं। इनके भाई समीर मिनाज भी आगे आए हैं, वो भी बहुत अच्छा हमें पोटेंशियल मिला है जो आगे जाके पाकिस्तान के काम आ सकता है। दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान की बॉलिंग में बहुत कमी है इकबाल। बैटिंग में तो चले, अभी आपके पास फ़खर भी आ सकते हैं, साइम भी आ सकते हैं, उस्मान खान भी आ सकते हैं, 1-2 मिडिल ऑर्डर में भी, लेकिन बॉलिंग में आपके पास कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। तो वहाँ पे भी हमें स्पिनर्स पे ही रिलाय करना पड़ेगा। फास्ट बॉलर आपके हमें ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि जिनको लेके हम चले। आप इकबाल, आपकी इतनी गहरी नज़र है, आप इतने अरसे से मशहूर, आप मुझे बताएं ना पाकिस्तान के फास्ट बॉलर कौन होने चाहिए? आपके पास यही नहीं है ना इकबाल, क्या करेंगे? यही वजह है कि आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ता है। फ़हीम अशरफ को लाए थे आप, वो बना के फ़हीम अशरफ भी नहीं है। अम्माद बट को आप लेके गए थे, हसन अली को भी खिलाया इन्होंने, वनडे वर्ल्ड कप लेके थे, याद है आपको? 2023 के खिलाया, अभी बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज खेले वो। ये जब जिनको खेलना होता है वो आ जाते हैं, लेकिन अम्माद बट को जब आप वहाँ लेके गए थे इकबाल, तो अम्माद बट को रख लेते ना शादाब की जगह, आपको एक मीडियम पेस ऑलराउंडर मिल जाता है ना बॉलिंग वाला, तो ज़्यादा बेहतर होता। और LBW हो गए उनके बैट्समैन जो थे, जॉश इंग्लिश जो उनके कप्तान थे, वो LBW आउट हुए 13 रन बनाने के बाद, और 62 रन के स्कोर पर दूसरी विकेट गिरी है। अरफात मिन्हास ने ये विकेट हासिल की। बहुत मुबारक हो अरफात मिन्हास को, और जोश इंग्लिश उनके कप्तान भी हैं, तो उनकी विकेट मिली है तो उससे फ़ायदा होना चाहिए। स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है स्पिनर के अगेंस्ट, अभी तक बिल्कुल तो वो फैसला पाकिस्तान का दुरुस्त है, इसका मतलब है 3 स्पिनर्स जो खिलाए हमने। नहीं, अभी तक तो 2 स्पिनर्स नहीं, स्पेशलिस्ट में तो 2 ही खिलाए हैं आपने। क्यों? शादाब भी, शादाब तो सब कुछ है ना। 2017 में उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया था यार, 9 साल हो गए उनका। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की तो हीरो थे, ये भी थे, हसन अली भी थे और भी थे, लेकिन अब उनका वक्त नहीं रहा ना। अब 10 साल के बाद हम कहते हैं कि जी आप उनको खिला रहे हैं,
शादाब का एज ए स्पिनर, शादाब तो बॉलर बैट्समैन भी है ना, लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। जब जरूरत पड़ती है आप उनको 2 डाउन बैटिंग के लिए भी भेज देते हैं। 50 जगह हमने देखा है, वो हर जगह को पीएसएल समझ के मैचेस। 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने पाकिस्तान की क़यादत भी की थी, याद है आपको? सीरीज हार गए थे, बिल्कुल याद है मुझे। अब उसके इन शारजा में एक बार रोने के लिए तो फिर आप इन चीज़ों अगर हम रहेंगे तो हम तो नहीं निकलेंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ। एक बार इस वक्त बताएं मुझे कौन सी टीम है जिसको आप हरा सकते हैं, कोई एक टीम बता दें मुझे। इवन अफगानिस्तान को भी आप वनडे T20 में आप नहीं 100% कह आप सकते। उसमें ऐड करें कि होम ग्राउंड की अगर आप बात करें तो होम ग्राउंड में तो हरा सकते हैं। किसको हरा सकते हैं आप? हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आने तो नहीं पूरी, चलें आप इसको भी हरा दें, अल्लाह करे आप हराएं कि जिस तरह आपके स्पिनर्स कुछ कर रहे हैं। देखिए अभी तक वही दोनों स्पिनर्स कर रहे हैं कि जिनको टीम में होना चाहिए था। शादाब की टीम में जगह नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब ऐसा हो जाए कि शादाब आ जाएं और वो इस मैच में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाएं तो कोई बात दूसरी नहीं। चौथे ओवर में 19 रन दिए अब तक अरफात मिनास ने, और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली है जॉश इंग्लिश की, जो बड़ी जारहाना बैटिंग करते हैं। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने 2 जो उनके स्पेशलिस्ट टाइप के जो जारहाना वनडे स्पेशलिस्ट एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश को आउट कर दिया। लेकिन अभी उनके पास हैं मैथ्यू शॉट भी बड़े जारहाना खेलते हैं, लबुशेन पाकिस्तानी विकेटों पर अभी खेल के गए, तो कैमरून ग्रीन है, मैट ट्रेंशो है, ओलिवर। लेकिन आप देखें अभी ये जो डिलीवरी हुई है मुनीर, थोड़ा सा गेंद ब्रेक भी हुआ है। आप इसको देखें कि विकेटें जिस तरह से बनाई हैं, ये तो अभी जो देख रहे हैं कि ये LBW का डिसीजन था, अंपायर्स कॉल थी जिसकी वजह से वो आउट हुए कि स्टंप्स को जाके हल्के से अगर अंपायर आउट नहीं देता तो नॉट आउट रहता, लेकिन उन्होंने रिव्यू लिया। लेकिन गेंद जो है वो ब्रेक हो रहा है, आप नोट करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और एक चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा, एक और विकेट गिरी है। जी हाँ, अरफात मिनास से एक और विकेट, लबुशेन की विकेट है। अब देखें लबुशेन रिव्यू लेते या नहीं लेते। अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया है, रिव्यू डेफिनेटली लिया है। अंपायर आसिफ याकूब ने LBW आउट करार दिया है और लबुशेन ने, क्लोज लग रहा है मुझे डिसीजन, काफी क्लोज है, जा रहे हैं वो वापस जा रहे हैं ये। हाँ, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया और इसका मतलब है अरफात मिनास ने एक ही ओवर में यानी 3 गेंदों पर 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है, क्योंकि वो बैकफुट पर गए थे खेलने के लिए। बिल्कुल विकेट के सामने था इनका दायां पैर जो था। तो उसका मतलब ये है कि एक बार ड्रीम डेब्यू एक तरह से होने जा रहा है अरफात मिनास का, माशाल्लाह से। पहले ये खेले T20 के नहीं खेले ये पाकिस्तान? अरफात मिनास 4 T20 खेल चुके खेले हैं ना T20, ये आप वनडे की बात कर रहे हैं। वनडे में डेब्यू हुआ है इनका। T20 ये खेल चुके। और पाकिस्तान के 5 प्लेयर ऐसे हैं इकबाल इस टीम में कि जिन्होंने हार्डली 5 वनडे से भी कम खेले हैं। कब तजुर्बा फरहान को देख लें, माज सदाकत को देख लें, गाजी गौरी को देख लें, अब्दुल समद को देख लें, अरफात मिनास, ये 5 प्लेयर हैं जिनके हार्डली 5 या 3 किसी के 10 से कम है, बहुत 5 से भी 5 हार्डली हैं, 3 4 2 वाले हैं ये सारा। तो ये भी एक तरह से यंग टीम है जो परफॉर्मेंस दे रही है। अभी तो देखें ऑस्ट्रेलिया को जब भी आपने फंसाया ना इकबाल, हमेशा स्पिनर से फंसाया, तारीख गवाह है। पाकिस्तानी विकेटों पे आप फास्ट बॉलर से नहीं जीतते हैं आप। अब वो इमरान खान वसीम अकरम का दौर एक अलग दौर था, या आप शोएब अख्तर कर देते थे। उसके बाद से जब भी हमने देखा है तो इनको स्पिनर्स को नहीं खेल पाते। मैथ्यू शॉट अभी क्रीज पर मौजूद है। नए बैट्समैन कैमरून ग्रीन बैटिंग करने के लिए आए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं कैमरून ग्रीन। 3 विकेटें गिर चुकी हैं और मजमूई स्कोर 62 रन है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मुनीर उल हक के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान रावलपिंडी में खेले जाने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल मैच की, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने की दावत दी। 34 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई एलेक्स कैरी और मैथ्यू शॉट के दरमियान, और फिर उसके बाद धड़ाधड़ विकेटें गिरी। 34 रन के इजाफे के बाद मजीद 4 विकेटें गिर गई, यानी 34 फॉर नो लॉस से 68 फॉर 4 हो गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। और इन 4 में से 3 विकेटें अपने कैरियर का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले अरफात मिनास ने हासिल की, जबकि एक खिलाड़ी को अबरार अहमद ने आउट किया। इस वक्त मैथ्यू शॉट जो है वो क्रीज पर मौजूद है और वो जारहाना अंदाज से खेलते हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से अपनी टीम का स्कोर आगे की तरफ ले जाते हैं, लेकिन विकेट पर थोड़ा ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से बैट्समैनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुनीर उल हक हमारे साथ मौजूद है। मुनीर, क्या कहेंगे आप? इकबाल, अभी शादाब खान को लाया गया है, जो हम आपसे कह रहे थे, पहली गेंद पर उनके बड़ा खूबसूरत कवर ड्राइव लगा दिया है बैट्समैन ने। अच्छा, हाँ। तो अब वो स्कोर भी आगे बढ़ रहा है। शादाब को अब लेकर आए, आए। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप इकबाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके तबसरे देखता रहता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पर,
और अब कामरान अकमल जो है वो एक्सपर्ट कमेंटेटर भी बन चुका है। बस आप ही को देख देख के कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल करते रहते हैं। नहीं, ये आपकी ज़रा नवाजी है। कामरान, कैसे देखते हैं पाकिस्तान ने आज 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर और फिर एक सलमान अली आगा, वो भी वनडे में बॉलिंग करते हैं, 4 स्पिनर्स के साथ गया है और अब तक जो चारों विकेटें गिरी हैं वो स्पिनर्स ने हासिल की हैं। अरफात मिनाज की 3 विकेट हैं और 1 विकेट अबरार अहमद की। ओवरऑल आप क्या देखते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के टॉप के क्रिकेटर्स नहीं आए, उसके बाद जिस तरह की विकेट बनी, आप समझते हैं जहां ब्रेक बहुत हो रहा है वनडे मैचेस के लिए ये दुरुस्त विकेट है? अगर वर्ल्ड कप को सामने रखा जाए तो उस कंडीशन के मुताबिक तो पिचेस वैसे स्पिनर्स हम लोगों ने खिलाए हैं, तो थोड़े सा बेहतर पिच बना के खेलते वर्ल्ड कप के हमें ये सीरीज चाहिए। लड़के खेल रहे हैं, अच्छी को मौका मिल रहा है, बैकअप प्लेस तैयार हो रहे हैं, बड़ा जरूरी था। लेकिन यहाँ पे 4 स्पिनर खिलाने, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे जो भी वनडे क्रिकेट होते आप इतने स्पिनर्स अफोर्ड कर सकें। फिर आप देखें कि साउथ अफ्रीका में जा रहे हारिस रऊफ हमेशा चेंज पे आता है, आज नया बॉल वो कर रहा था। कोई मुझे प्लानिंग कुछ नजर नहीं आ रही, सिर्फ ये नजर आ रहा है कि बस मैच जीत जाएं हम लोग और कुछ ना करें, बस हमारा जो पास की परफॉर्मेंस है वो छुप जाए, मैच जीत जाए, उसी में हम लोग कोई अच्छी प्लानिंग के साथ हम लोग क्रिकेट चला नहीं रहे पिछले 5-6 साल से। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कामरान, जिस तरह आपने निशानदेही की कि वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में अगले साल साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में होगा। 44 मैचेस साउथ अफ्रीका में है और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के मैचेस होंगे वहाँ, तो विकेट्स इतनी स्पिनर्स फ्रेंडली नहीं होती, तो उस हिसाब से नहीं तैयारी होनी चाहिए? देखिए वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। मुझे शायद कोच को, कप्तान को और सिलेक्टरों को साउथ अफ्रीका के जो ग्राउंड स्टाफ, जो पिचेस बनाने वाले आईसीसी वाले, उन्होंने बता दिया कि आपको ब्रेक पिचेस मिलेंगी, आप उस हिसाब से तैयारी करें। मुझे तो ये नजर आ रहा है, तो पहले ही उनको सिग्नल मिल गया हुआ है। सिग्नल मिल तो गया। आप साउथ अफ्रीका में देखा जाए, वॉन्डर्स में तो ऐसी पिचेस नहीं होती। वॉन्डर्स में आपको याद होगा कामरान, 436 रन बना दिए थे जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था वॉन्डर्स ग्राउंड पे 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कामरान अकमल की लाइन ड्रॉप हो गई और वो हमसे बात कर रहे थे। मुनीर, बात तो उसने एक की कि या तो इनको कोई टिप मिली है कि वहाँ साउथ अफ्रीका में स्पिनर्स के लिए साजगार विकेटें होंगी। टिप वो क्यों देंगे? पाकिस्तान को ही देंगे टिप या दीगर? ख्याल है अजराए तो हम मजाक में कह रहे थे, अभी से क्या टिप मिलेगी आपको, 16 महीने बाकी हैं। और दूसरे के उन ग्राउंड पर टिप नहीं मिलती, वो तो ग्राउंड जिस तरह के हमें पता है उनके कहाँ पे मैचेस होने हैं बड़े शहरों में, तो उनकी विकेटों को तो पता है। बात ये है कि आपको कोई अपनी टीम को टिप देने वाला नहीं है ना कि आप कर क्या रहे हैं, आपको प्लानिंग नजर नहीं आ रही आपको। सारे बॉलर्स, बड़ा अफसोस आने बात दफा तो लगता है कि कुछ बॉलर्स हमारे जो है लाइबिलिटी बन चुके हैं टीम के लिए, उनको खिलाया जाता है। अब जब आप तीनों फॉर्मेट में देखें ना, अभी तो आप खुश हो रहे हैं कि आपके स्पिनर्स ने फंसा लिया और 84 पे उनके 4 खिलाड़ी आपने आउट कर दिए, अभी तो आप खुश हैं कि भाई यही छोटी छोटी खुशी तक आप रहेंगे, आगे बड़े लेवल पर अभी जाने वाली कोई चीज़ नहीं है। इकबाल, तीनों फॉर्मेट में, नॉट ओनली वनडे, T20 में ज़्यादा बुरा हाल है और टेस्ट में तो हम देख ही चुके हैं और अभी पता नहीं और कितना में जाना है। 2 साल पहले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी इकबाल, उसमें हम 90 और सबसे आखिरी नंबर पर आए थे, वहाँ पे भी हमने फाइनल खेलना तो खैर हमारा दूर की बात, और अभी भी हमने 8 पॉइंट्स गंवा दिए स्लो ओवर रेट पे, याद है आपको? जो 12 थे हमारे, एक टेस्ट मैच जीते थे और फिर आप 12 पॉइंट्स आपने ये लूज कर दिए जो आप हार गए मैच, 2 मैच हार गए, 24 पॉइंट्स। बताइए, 24 में से एक पहले के जो 12 थे और एक उनमें से आप ऑलरेडी होम ग्राउंड पर नए टेस्ट चैंपियनशिप का एक आप हार चुके हैं, तो बहुत बुरा हाल है वो। आपने बात ये है कि कोई पूछने वाला तो हो, कोई देखने वाला तो, कोई बताने वाला तो। आप क्यों नहीं खेले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? भारत की टीम 2 दफा खेलती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 दफा खेलती है, साउथ अफ्रीका जीत के चली जाती है, आपकी टीम तो दूर तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करती। ये 6वां 7वां नंबर, बस यहीं तक हम खुश हो जाते हैं, इससे ऊपर हम नहीं आते। टॉप 5 में तो कहीं किसी फॉर्मेट में नजर नहीं आएंगे आपको। इस वक्त 86 रन है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, उसकी 4 विकेटें गिरी हैं और जो ओवर नंबर है वो 18th है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद, ये प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 19 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने 92 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। मैथ्यू शॉट जो इनिंग्स ओपन करने के लिए आए थे वो अब तक क्रीज पर जमे और डटे हुए। पाकिस्तान अब अपने चौथे स्पिनर को बॉलिंग के लिए लेकर आया है। सलमान अली आगा बॉलिंग के लिए आए हैं।
शादाब खान ने 2 ओवर्स में 18 रन दिए, पहले ओवर में उनको 3 चौके लगे, उन्होंने 12 रन दिए। और अब सलमान अली आगा को गालिबन ये सोच कर लाए हैं शाहीन आफरीदी के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं दोनों में से एक, तो शायद वो उनकी विकेट लेने में कामयाब हो सकें। मुनीर, क्या देखते हैं कि जिस तरीके से लेकर आए हैं इस वक्त सलमान अली आगा को, इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी जब रिजवान कप्तान थे, अब से 1.5 बरस कबल इन्होंने साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। नो डाउट इकबाल, बॉलिंग अच्छी करते हैं और खासतौर से आपने कहा ना कि लेफ्ट हैंडेड आ गए हैं, तो उसमें एक और आपका बड़ा अच्छा बॉलर है इस प्लेइंग 11 जिसे हम भूले बैठे हैं, माज सदाकत, बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो वही उनको भी मौका देना चाहिए। प्लेइंग 11 में है, ओपनर है। हाँ, शामिल हुसैन को नहीं लिया, माज सदाकत के लिए, जिसका मतलब माज सदाकत से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं वो, जिसका मतलब 5 स्पिनर है तो फिर दोनों फास्ट बॉलर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हीं से पूरा कर लें। तो इसका मतलब ये ट्रेंड सेट हो रहा है कि लाहौर में भी आप समझते हैं 2 जून को और 4 जून को अगर आज जीत जाते हैं एक बात, तो फिर तो तब्दीली कोई इतनी होने वाली है नहीं, फिर वहां पर भी स्पिन विकेट बनेगी, हो सकता है इसी तरह की हो। लेकिन देखिए ना, आप इमरान अकमल ने बिल्कुल सही कहा, हारिस रऊफ तो नई गेंद करते ही नहीं, आज उनको नई गेंद को दे दी गई उनको, क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन आपके पास, उन्हीं से 2 ओवर करवाए गए कि उसके बाद अब वो दोनों आराम से बस फील्डिंग करें और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्पिनर्स ने अच्छा खासा फंसा दिया है। लेकिन फिर उन्होंने जो 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करनी थी वो कब करेंगे? वो मैं खाली शायद आखिर में आएंगे उस ओवर में कुछ लेकिन सलमान अली आगा ने अब तक सिर्फ 4 रन दिए, 5 गेंदें कर चुके हैं। बात यह है कि इस वक्त स्पिनर इस विकेट पर छाए हुए हैं। अबरार और अरफात मिन्हाज ने जो ट्रेंड सेट किया है ना अभी विकेट गिराने का, उसके बाद से उनसे इतना ही, लेकिन शादाब ने आते ही 2 ओवर में 18 रन देकर उसको थोड़ा सा गड़बड़ मामले को कर दिया है। अब इनकी पार्टनरशिप में खैर 30+ की हो चुकी है, 68 पे गिरी थी चौथी विकेट, तो उसके हिसाब से 29 रन की हो चुकी है। तो अगर इतनी पार्टनरशिप हो गई तो उसका मतलब है कि आगे जा सकते हैं। अभी आपको पता नहीं है ना इकबाल, ओवर्स काफी 50 ओवर्स का है, हमारी टीम तो 20 ओवर्स में भी ऑल आउट हो जाती है, 30 ओवर्स में भी बिल्कुल। लेकिन हमारी बैटिंग बड़ी तगड़ी है। बाबर आजम अब वापस आए, आपको याद है बाबर आजम को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ड्रॉप कर दिया गया था, हारिस रऊफ भी ड्रॉप थे, शादाब खान भी नहीं थे उस टीम में, लेकिन हमारी बैटिंग तगड़ी नजर नहीं आ रही है। बात नहीं इस बात सबसे साहबजादा फरहान T20 के स्पेशलिस्ट हैं, वो वनडे में इतने नहीं वनडे खेले वो। 5 मैंने आपको प्लेयर बताया कि जिनके वनडे 4 या 5 हैं, या एक का तो डेब्यू हुआ है, बाकी बाबर आजम और सलमान अली आगा के अलावा आपके पास तजर्बाकार कोई नहीं है आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ में, तो वो इनका भी इम्तहान होगा कि जो आपने 4 प्लेयर खिलाए हैं जिनके इतने नहीं हैं वनडे, वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। तो उनको अब्दुल समद की कारकर्दगी भी मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, वो T20 स्पेशलिस्ट हैं, हार्ड हिटिंग के लिए मशहूर हैं, लेकिन टैलेंट है, पोटेंशियल है, उनको करना चाहिए। इस वक्त सवाल ये कि जब आपके स्पिनर्स इतना फंसा सकते हैं तो उनके स्पिनर्स भी तो आपको फिर चले देखते हैं क्या होता है। इस वक्त 97 रन हैं और 21वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी आउट हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, मुनीरुल हक और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।